नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर अपडेट कमांड को और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू कवर कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। अपडेट स्टेटमेंट या अपडेट कमांड होती क्या है? अपडेट्स कमांड हमें हेल्प करती है दोस्तों, हमारे जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, रोज हैं, डेटा जो पड़ा है उसको चेंज करने में, उसको मॉडिफाई करने में। तो आपने इंसर्ट के थ्रू डेटा डाल दिया, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, उसकी वैल्यूज को। अगर आप चेंज करना चाहते हैं आपको अपडेट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। और अपडेट के थ्रू आप एक कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं, सारे कॉलम्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, या कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स को भी आप चूज कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस। हम इस वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, अलग अलग सिनेरियोस लेंगे जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में यूज करे हैं, और उनके थ्रू अपडेट स्टेटमेंट के अलग अलग फ्लेवर्स को समझेंगे कि क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं अपडेट के थ्रू। आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल को बड़ा कर सकूं और बहुत सारे बच्चों तक फ्री में अपनी नॉलेज जो मैंने सीखा है अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में वो पहुंचा सकूं। तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अपडेट अ सिंगल कॉलम फॉर ऑल रोज। ठीक है, तो सिंगल कॉलम को अपडेट करना है लेकिन सारे रोज के अंदर। उसके लिए माइस्क्ल वर्कबेंच पे आते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले मुझे एक टेबल चाहिए। अब टेबल, मैं एक प्रोडक्ट्स की टेबल बनाता हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल जैसे फ्लिपकार्ट है, उसका एग्जांपल लेते हैं। उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, हेडफोन हो गए, राइट? ये प्रोडक्ट्स हैं। अब ये प्रोडक्ट्स किसी टेबल के अंदर पड़े होंगे, राइट? सो हमने इस प्रोडक्ट्स की टेबल को बनाना है। उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर पहले से रेडी कर दिया है, उसको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स की टेबल है जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, उसका प्राइस है, उसकी क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब स्टॉक के अंदर 2 पड़े हैं, 5 पड़े हैं, 10 पड़े हैं। डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है। लेट्स से 100 रुपए की चीज़ है, उस पर 10 रुपए का डिस्काउंट है। अब वो 90 की मिल रही है तो डिस्काउंट है 10 रुपए। स्टेटस क्या है? स्टेटस क्या है कि वो इन स्टॉक है या नहीं है, यानी कि अवेलेबल है या नहीं है। रैंक, रैंक क्या चीज़ है? रैंक 1 2 3 4 5 हो सकती है। तो अगर यूजर सर्च करता है तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है, फिर कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है। रेटिंग, रेटिंग अगर आप जो रेटिंग देते हैं, राइट, आप प्रोडक्ट कहते हैं ये मुझे अच्छा लगा 5 स्टार, बुरा लगा 1 स्टार, तो वो रेटिंग। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स की टेबल है, इसको मैं बनाता हूँ एंड ये रेडी है। अब इसके अंदर कुछ सैम्पल डेटा इंसर्ट करते हैं। सैम्पल डेटा भी मैंने रेडी कर लिया है, तो उसके लिए मैंने इंसर्ट क्वेरी बना के यहाँ पे रेडी कर दिए। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट 2 के अंदर डेटा डाल रहे हैं। प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4 5, प्रोडक्ट नेम, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, इनके प्राइस हो गए ये, और उसके बाद क्वांटिटी आ गई 20 15 30 10 25, एंड देन डिस्काउंट हो गया 0.05 0.02, तो डिस्काउंट पड़ा। उसके बाद स्टेटस, स्टेटस हो गया इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, राइट? रैंक, रैंक हो गया किस पोजीशन पे इसको दिखाना है। तो हम इस डेटा को इंसर्ट कर देते हैं एंड इसके साथ हमारे पास ये प्रोडक्ट्स 2 की टेबल रेडी हो गई है। इसको सिलेक्ट करके देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स 2। ठीक है, तो इतना जो है मैं ये टेबल की डेफिनेशन, प्राइमरी की, ये सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूँ वीडियोस में। प्लस इंसर्ट पे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखिएगा। और यहाँ पे अब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट्स 2 में डेटा आ रहा है। ओके, अब हम जाएंगे अपडेट कमांड में, और सबसे पहला जो कमांड है वो हमने अपडेट को यूज करना है, वो है अपडेट अ सिंगल कॉलम। ठीक है, हम सिंगल कॉलम को हम अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि सॉरी कि हम कहते हैं कि हम प्रोडक्ट्स 2 के अंदर हम क्या अपडेट करना चाहते हैं। हम इसके अंदर एक, लेट्स से प्राइस है, ठीक है, हम प्राइस को चेंज करना चाहते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे जो 999.99 प्राइस है इसको हम चेंज कर देना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं सबका प्राइस सेम हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अपडेट प्रोडक्ट्स 2 सेट, अपडेट प्रोडक्ट्स 2 टेबल को अपडेट कर दो, और जो प्राइस कॉलम है सेट प्राइस इक्वल टू कोई भी एक प्राइस ले लेते हैं 123.55। ठीक है, ये हमारा प्राइस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबका प्राइस चेंज करके, यहाँ पे जैसे हमने देखा सबका प्राइस अलग है 999 500, ये मैं कह रहा हूँ कि सबका प्राइस उठा के सेम कर दो 1223.55। तो ये है एक वे जिससे आप
एक कॉलम को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स टू टेबल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम एक कमांड से सारी रोज को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे उसके चला देते हैं एंड देखो अब ये क्रैश हो गया। यहाँ पे क्यों क्रैश हो गया, ये कह रहा है कि जी आपका यू यूजिंग सेफ अपडेट मोड, तो आपके उस पर भी हो सकता है कि सेफ अपडेट मोड हो। सेफ अपडेट मोड क्या होता है, ये आपको माइस्क्ल वर्कबेंच बचा रहा है बहुत बड़े अपडेट चलाने की। अगर आपने चला दिए इरिवर्सिबल ऑपरेशन है, राइट। अब वापस डेटा को रिकवर नहीं कर सकते अनलेस आपका बैकअप पड़ा है तो इसीलिए वो आपको एक वार्निंग दे रहा है कि आप SQL सेफ अपडेट ऑन है आपका, इसलिए मैं ये करने नहीं दूंगा। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं सेट SQL अंडरस्कोर सेफ अंडरस्कोर अपडेट्स इक्वल टू 0, ठीक है। मैं कह रहा हूं जी मुझे सेफ अपडेट्स नहीं चाहिए, मैं इसको बंद कर दूं, 0 कर दूं, ठीक है। अब मैं इसको जाके अपडेट करता हूं, अपडेट हो गया एंड देखते हैं सबके प्राइस सेम फ्लैट 123.55 हो गए, राइट। सबके प्राइस हमने सेम कर दिए, तो एक कमांड से सबकी वैल्यूज मैंने चेंज कर दी। अब यही मैं एक की भी वैल्यू चेंज कर सकता था, मैं यहाँ पे कहता अपडेट प्राइस टू सेट प्राइस इक्वल टू लेट्स से 125 कर देता हूँ। कहाँ पे करना है, अब अगर मुझे एक ही कॉलम पे एक ही रो पे करना है तो मुझे उसकी कोई आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ रो नंबर 2 पे कर दो, ID नंबर 2 पे, वेयर जहां पे प्रोडक्ट की ID क्या है 2, जहां पे 2 है वहां पे 125.55 कर दो, ठीक है। सो इसको चलाया हमने, चल गया, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे अब आप देखेंगे बाकी सारे 123 हैं और प्रोडक्ट ID 2 125 हो गई। तो हमने एक स्पेसिफिक रो को भी अपडेट कर सकते हैं, सब को भी अपडेट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, राइट। सो आप कंडीशनल अपडेट भी कर सकते हैं, आप कंडीशन दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जहां पे प्रोडक्ट ID 2 से बड़ी है वो कर दो, ये भी है। तो वो 2 के बाद लेगा 3 4 5 को अपडेट करेगा। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के साथ भी अपडेट कमांड चला सकते हैं। अपडेट स्पेसिफिक कॉलम विद अ कंडीशन, ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। अपडेट स्पेसिफिक कॉलम, मैंने प्राइस को अपडेट करा एक कंडीशन के साथ, कंडीशन कहती है हमारी प्रोडक्ट ID इक्वल टू 2, ओके। तो ये भी केस हो गया। इंक्रीमेंट वैल्यूज अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अब ये तो देखो हमने क्या किया है, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज कर दी, इसको वैल्यू 123.55 कर दी, पहले 999 थी अब 123 कर दी, ठीक है। तो फिक्स वैल्यू। आप ये भी कर सकते हैं कि जो ये स्टॉक की वैल्यू है, यहाँ पे क्वांटिटी क्या है 20 15 30 10 25, आप कह सकते हैं सबकी क्वांटिटी एग्जिस्टिंग वैल्यू की +1 कर दो, ये भी आप कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, अपडेट करो प्रोडक्ट्स 2 को, सेट कर दो क्वांटिटी को इक्वल टू क्वांटिटी +1, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज कर दो और नई वैल्यू क्या होगी, जो भी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी की वैल्यू है, जैसे 20 है यहाँ पे +1 कर देना, यानी 20 + 1 21, 15 1 16, 30 1 31, 10 1 11, 25 1 26। तो देखते हैं होता है नहीं होता। इसको मैंने अपडेट करा, चल गया एंड देन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा, देन आप देखेंगे सबकी वैल्यू एक एक बढ़ गई, 21 16 31 11 26। तो इसको कहते हैं रिलेटिव अपडेशन हो रही है, राइट। जो अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको लो, उसमें एक और ऐड कर दो, ठीक है। और पहले ऑपरेशन में हम क्या कर रहे थे, हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहे थे कि यही डालो बस, पुरानी वैल्यू से कोई मतलब नहीं। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। अपडेट बेस्ड ऑन अ सब क्वेरी, ठीक है। अब लेट्स से हमारे पास ये प्राइस है, ठीक है। अब इसका आप कहते हैं इसका एवरेज निकालते हैं क्या है इन पांचों का, तो एवरेज क्या होता है, इन सबका सम डिवाइडेड बाय कितने रोज हैं 5, ठीक है। तो इन सबको सम किया 123 + 125 + 123 +123 +123 डिवाइड बाय 5। तो इसको निकालने का जो तरीका है MySQL में हुआ है एवरेज प्राइस, ये एवरेज निकाल देता है फ्रॉम, से हम एक फंक्शन का यूज कर रहे हैं एवरेज फंक्शन। प्राइस का एवरेज निकालो कहां से, प्रोडक्ट्स टू टेबल से, ठीक है। और इसको निकालते हैं तो इसका एवरेज बनता है 123.95000, ठीक है। ये एवरेज बनता है ठीक है जी। अब आप चाहते हैं कि इस एवरेज का 10%, 10% क्या होता है, 10% वैसे तो होता है इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100,
सो वो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 10 डिवाइड बाई 100 क्या होता है 0 पॉइंट, इसको अगर 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो क्या होता है 0.10, ठीक है। तो ये है 10%। अब अगर आप ये करेंगे तो हमारे पास आता है एवरेज का 10% जो है 12 रुपए। एवरेज क्या थी 123, उसका 10% 12 रुपए 39 पैसे, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि डिस्काउंट जो है सारे प्रोडक्ट्स का, अभी क्या है डिस्काउंट, अभी अलग अलग वैल्यूज पड़ी है, अभी पड़ी है 0.05, 0.02। आप चाहते हैं डिस्काउंट जो है इस प्राइस की एवरेज निकालो, उसका 10% कर दो, ठीक है। तो एवरेज का 10% क्या है, ये हमने इस क्वेरी से निकाल लिया, एक 12.39। अब आप एक चीज तो ये कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर के अपडेट प्रोडक्ट्स टू सेट डिस्काउंट इक्वल टू, इसको हार्ड कोड कर दो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप हार्ड कोड नहीं कर सकते, यानी फ्लैट वैल्यू यहाँ पे नहीं रखना चाहते, आप डायनेमिकली इसको कैलकुलेट करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, आप एक सब क्वेरी लिखेंगे। सब क्वेरी मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी। अब यही चीज जो नीचे थी ना, जो आपने यहाँ पे करी है, इसी को उठा के आप यहां पे रख देंगे, डिस्काउंट कर दो, सिलेक्ट एवरेज, एवरेज निकालो और उसको गुणा कर दो 0.10 जो कि 10% है, ठीक है। तो इससे क्या कर रहे हैं आप, एक ही क्वेरी में सारा कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज भी निकाल रहे हैं और डिस्काउंट को अपडेट भी कर रहे हैं। अब एक बार डिस्काउंट को लास्ट टाइम देख लेते हैं ताकि हमें दिख जाए वैल्यूज क्या है। अभी तक वैल्यूज पड़ी हैं 0.05, 0.02, कोई भी 1 से ऊपर नहीं पड़ी। अब जब मैं ये चलाऊंगा तो सारी वैल्यूज एक हो जाएंगी, मैंने अपडेट कर दिया। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट को चलाते हैं एंड यहाँ पे आप देखोगा 12.39, 12.39 सबकी वैल्यू सेम है और 12.39 हो गया, बिकॉज एवरेज है 12.123, उसका 10% 12.39, तो वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। ओके, सो अब हमने सब क्वेरी के थ्रू, ये सब क्वेरी है, क्वेरी ये अपडेट एक क्वेरी है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, सब पार्ट है ये क्वेरी जो हमने चलाई है अंदर, सिलेक्ट एवरेज निकालने, राइट। तो इससे डायनेमिकली हमने वैल्यू निकाल दी, रादर देन आप स्टैटिकली वहां पे लिखो। कंडीशनल अपडेट विद केस स्टेटमेंट। अब कंडीशनल अपडेट का एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है इन स्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक। आप कहते हैं कि अगर क्वांटिटी, लेट से आपके पास एक नई वो आती है डेफिनेशन, आप कहते हैं अगर वैल्यू 15 से बड़ी है तो इन स्टॉक है, अगर वैल्यू 15 से बड़ी नहीं है, क्वांटिटी क्या है, कितने चीजें आपके पास पड़ी हैं आपके वेयर हाउस में, राइट। सो लेट्स से आप कहते हैं किसी भी चीज की में अगर 15 क्वांटिटी उसकी पड़ी है, 15 या 15 से ऊपर, 10 तो वो इन स्टॉक है, नहीं तो वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो उस कंडीशन से क्या होगा, 21 इन स्टॉक है बिकॉज ये 15 से ऊपर है, 16 भी इन स्टॉक है, 31 भी इन स्टॉक है, 11 आउट ऑफ स्टॉक है, 26 इन स्टॉक है, राइट। ये आप करना चाहते हैं, राइट। सो आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एक केस लिखना चाहते हैं, एक कंडीशन लिखना चाहते हैं, अगर क्वांटिटी 15 से बड़ी है तो इन स्टॉक है, 15 या 15 से छोटी है तो ये आउट ऑफ स्टॉक है, राइट। सो ये आपका ही कंडीशन है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, आप यही चीज कर सकते हैं, अपडेट प्रोडक्ट्स टू, ठीक है। अब आप कहते हैं सेट क्वांटिटी इक्वल टू, अब यहां से हमारी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। आप कहते हैं केस व्हेन, जब मेरी क्वांटिटी बड़ी है 15 से, देन इसकी वैल्यू जो है वो है इन स्टॉक, नहीं तो एल्स वैल्यू है आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। 15 से बड़ी है तो इन स्टॉक है, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक है, और यहां पे हम इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, अपडेट स्टेटमेंट विद केस चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केस चल रहा है, जहां पे केस के अंदर वैल्यू निकल के आ रही है डायनेमिकली, कि क्वांटिटी की वैल्यू अगर 15 से बड़ी है तो इन स्टॉक डाल देना, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक डाल देना,
ठीक है, तो इससे क्या होगा, 11 आउट ऑफ स्टॉक रहेगा, बाकी सारे इन स्टॉक हो जाएंगे। लेट्स सी होता है नहीं तो। इसको चलाते हैं, क्रैश हो गया। इन स्टॉक प्रॉब्लम इंटीजर इन स्टॉक। ओके, सो मैं क्वांटिटी में डाल रहा था, एक्चुअली मुझे कहाँ पे डालना है, मेरी गलती है ये, मुझे डालनी है ये वैल्यू क्वांटिटी में नहीं डालनी, स्टेटस में डालनी है, राइट। तो वो कह रहा है कि क्वांटिटी जो है वो तो इंटीजर है, आप उसमें स्ट्रिंग क्यों डाल रहे हो, इन स्टॉक नहीं डाल सकता। तो यहाँ पे करेंगे स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे चलाया, इसको चल गया, एंड यहाँ से अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे आपको दिखेगा सारे इन स्टॉक है, सिर्फ 11 वाला आउट ऑफ स्टॉक है। तो हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल होगी वो। और ये मैंने कैसे अचीव करा, ये मैंने एक केस स्टेटमेंट लिख के अचीव करा। ठीक है, तो केस स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में इफ एल्स का कॉरेस्पॉन्डेंसी है कि इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 15 देन इन स्टॉक, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, चलिए ये भी कवर हो गया। अपडेट विद ज्वाइन। ज्वाइन क्या होता है, अगर दो टेबल्स में डेटा आपको जोड़ना है तो आपको ज्वाइन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब इमेजिन करते हैं हमारे पास एक और टेबल है रेटिंग्स की, राइट। अभी तक हमारे पास रेटिंग्स जो है क्या पड़ी है, नल पड़ी। हम रेटिंग्स की वैल्यू कहीं और किसी और टेबल से लेके आना चाहते हैं, तो रेटिंग की टेबल बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी उसकी डेफिनेशन बना के रखी हुई है। यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक रेटिंग्स की टेबल है, क्रिएट टेबल रेटिंग्स टू। यहाँ पे रेटिंग आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, ये वाली 1 2, और उसकी रेटिंग है। ठीक है, तो रेटिंग क्या होती है, रेटिंग होती है एक नंबर है 1 to 5, वो आपकी रेटिंग है। जैसे आप स्टार देते हैं ना, 5 स्टार है, 1 स्टार है, वो रेटिंग। सो इसको हम चलाते हैं। ठीक है, ये टेबल बन गई। अब इसमें इंसर्ट करते हैं वैल्यूज को। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज डाल रहा हूँ। एक है कि प्रोडक्ट आईडी वन क्या है, लैपटॉप। लैपटॉप की रेटिंग किसी ने दी है 4। ठीक है, एंड देन प्रोडक्ट आईडी 2 जो कि है स्मार्टफोन, उसकी रेटिंग किसी ने दी है 2, और बाकी किसी की रेटिंग नहीं आई है। 3 4 5 खाली है, 1 और 2 की रेटिंग आई है। इसको इंसर्ट कर लेते हैं, एंड देन इसको सिलेक्ट करके भी देख लेते हैं, सिलेक्ट हो रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रेटिंग अंडरस्कोर 2। ठीक है, तो इसको अब चला के देखते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास रेटिंग आ गई। ठीक है, सो प्रोडक्ट आईडी 1 की रेटिंग है 4, प्रोडक्ट आईडी 2 की रेटिंग है 2। अब इसको पहले, सबसे पहले तो ज्वाइन करके देखते हैं कैसे ज्वाइन के इस्तेमाल से मैं सारा डेटा इकट्ठे कर सकता हूँ। तो मुझे प्रोडक्ट्स और रेटिंग का डेटा इकट्ठे देखना है। अपडेट तो हम बाद में करेंगे, वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू, को ज्वाइन करो, इनर ज्वाइन करो। कहाँ से ज्वाइन करो, ज्वाइन पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू इनर ज्वाइन रेटिंग्स टू ऑन, क्या कंडीशन है, जहां पे प्रोडक्ट 2 के अंदर जो प्रोडक्ट आईडी है वो बराबर है रेटिंग्स 2 के प्रोडक्ट। ये इन दोनों टेबल्स में यही तो कॉमन है कि रेटिंग टेबल प्रोडक्ट आईडी यूज करती है। यहाँ पे ये रेटिंग टेबल प्रोडक्ट आईडी यूज करती है, जो कि प्रोडक्ट्स टेबल में भी है। प्रोडक्ट्स टेबल के प्रोडक्ट आईडी को रेटिंग इस्तेमाल करती है प्रोडक्ट आईडी। ओके, सो इन दोनों, इस रिलेशनशिप को हमने यूज करा। हम इसमें फॉरेन की भी डाल सकते थे, बट अभी के लिए मैंने नहीं डाली है। और यहाँ पे हमने देखा, अब यहाँ पे दोनों टेबल का डेटा आ रहा है, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट्स का डेटा आ रहा है, और एंड में आप देखेंगे यहाँ से रेटिंग आईडी, ये जो लास्ट के 3 कॉलम है ये रेटिंग से आए, और ये वाले सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट और रेटिंग का डेटा इकट्ठे कर दिया, ज्वाइन ने ज्वाइन कर दिया डेटा। अब लेकिन हमारे पास, अब आप ये कहेंगे कि आशीष हमारे पास तो जो हमने प्रोडक्ट्स टेबल है उसमें तो 5 रोज हैं, इसमें तो 5 हैं, उसमें तो सिर्फ 2 ही दिख रही हैं। वो इसीलिए बिकॉज हमने ज्वाइन करा, तो रेटिंग के अंदर तो सिर्फ 2 ही थी, रेटिंग में सिर्फ 2 है, तो इसीलिए 2 ही मिली, तो उसने 2 ही दिखा दिया, राइट। और बाकी क्योंकि रेटिंग में उनकी एंट्री नहीं है तो वो ज्वाइन हो नहीं पाया, उसने उसको नहीं दिखाया। इस वजह से हमारे पास 2 ही रोज इसने दिखाई, जो कि दोनों में एग्जिस्ट करती हैं, प्रोडक्ट्स टेबल में भी और रेटिंग टेबल में प्रोडक्ट आईडी 1 और 2 एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब आप चाहते हैं कि ये जो रेटिंग है, प्रोडक्ट आईडी 1 की 4, प्रोडक्ट आईडी 2 की 2, ये उठ के रेटिंग टेबल में अपडेट कर दूंगा।
ये आपका एंड गोल है। ठीक है, अभी अपडेट करना चाहते हैं, ये कैसे करेंगे? ये आप ज्वाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अपडेट प्रोडक्ट्स टू, अब मैं प्रोडक्ट्स टू को अपडेट कर रहा हूं, अब यहां पे मुझे ज्वाइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्वाइन के लिए आप लिख सकते हैं इनर ज्वाइन। अब एक्चुअली यही चीज कॉपी कर सकते हैं जो आपने सिलेक्ट में लिखी, अपडेट प्रोडक्ट टू इनर ज्वाइन रेटिंग्स टू। ठीक है, अब आपने क्या सेट करने थे? सेट करो प्रोडक्ट टू के अंदर जो रेटिंग है उसको, उसकी वैल्यू सेट कर दो रेटिंग टू की रेटिंग से। ठीक है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि इन दो टेबल को ज्वाइन करो। और कैसे ज्वाइन करो? कि ये दोनों की प्रोडक्ट आईडी मैच करनी चाहिए, इधर भी प्रोडक्ट आईडी और इधर भी प्रोडक्ट आईडी मैच करनी, तब मैच होगा। और अगर मैच हो जाए तो प्रोडक्ट टू के अंदर जो रेटिंग है, जो कि अभी नल है, उसकी वैल्यू सेट कर देना रेटिंग टू की रेटिंग से। तो 4 की वैल्यू इधर आ जाएगी और 2 की वैल्यू भी इधर आ जाएगी। राइट, सो लेट्स से इसको चला के देखते हैं, चलता है नहीं चलता। चल गया। अब हम वापस प्रोडक्ट टू पे जाते हैं, यहाँ पे सब वैल्यू नल थी। अब आप देखेंगे कि प्रोडक्ट वन और टू की वैल्यू 4 हो गई है रेटिंग में, 4 और 2 हो गई है, और बाकी नल है बिकॉज ये अभी पड़ी नहीं है रेटिंग में। पड़ी नहीं है तो ये अपडेट भी नहीं हुई। राइट, सो रेटिंग से वैल्यू उठ के यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया। तो इधर हमने क्या देखा? हमने ज्वाइन करा दो टेबल्स को और एक टेबल की वैल्यू अपडेट कर दी। राइट, सो ज्वाइन एंड अपडेट दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज अपडेट विद ऑर्डर बाय एंड लिमिट। ओके, तो ये लास्ट केस है। अब हम क्या करना चाहते हैं? लेट्स से यहाँ पे हमारे पास प्राइसेस है। राइट, आप चाहते हैं जो हाईएस्ट प्राइस वाला प्रोडक्ट है, जैसे कि स्मार्टफोन है यहाँ पे 125, बाकी तो सारे 123, उसके अंदर जो डिस्काउंट है उसको कर दो 14, लेकिन सिर्फ उसी को करना जिसका हाईएस्ट प्राइस है। तो एक ही को करना जिसका हाईएस्ट प्राइस है, उसके डिस्काउंट को 14 कर दो, इतना करना चाहते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं? इसको करने के कई तरीके हैं। अब आप इसके अंदर लिमिट और ऑर्डर बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं अपडेट प्रोडक्ट टू को अपडेट करो, सेट करो प्राइस को, सेट प्राइस इक्वल टू, सॉरी, डिस्काउंट इक्वल टू 14। अब अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ये तो सबको ही 14 कर देगा, डिस्काउंट सारे 14 हो जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं करना चाहते। आप करना चाहते हैं जिसका सबसे बड़ा प्राइस है उसको अपडेट करके देना चाहते हैं। राइट, तो ये आपका गोल है। आप सबको नहीं अपडेट करना, तब इसलिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप कहेंगे ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग, प्राइस से ऑर्डरिंग करना और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले आ जाएगा। और लिमिट लगा दो 1 की, सिर्फ एक ही रो को अपडेट करना, सबको मत करना। पहले ऑर्डर करो, ऑर्डर करेंगे तो 125 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर पे प्राइस डिसेंडिंग करेंगे, सबसे बड़ा कौन सा? 125 ऊपर आ गया। और उसके बाद लिमिट 1 क्या करता है? एक ही रो को करो। लिमिट 2 क्या करेगा? पहली 2 रो। लिमिट 3 क्या करेगा? पहली 3 रो। लिमिट 1 क्या करेगा? पहली रो। एक ही रो को अपडेट करना और ऑर्डर बाय प्राइस कर लेना, डिस्काउंट को 14 कर लेना। लेट्स सी, अपडेट हो गई। लेट्स यहाँ पे जाके अब इसको चलाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू। अब आप देखेंगे कि स्मार्टफोन्स की वैल्यू 125 है, वो 14 है, बाकी सब की वैल्यू नहीं अपडेट हुई, सेम पड़ी। राइट, सो अब इसमें हमने क्या किया? इसके अंदर हमने जो है लिमिट का इस्तेमाल करा, ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करा और लिमिट कर दी कितनी रोज को मैं अपडेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इतना कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। एंड दैट इज इट दोस्तों, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जिसके थ्रू आप अपडेट को चला सकते हैं। अलग अलग कंडीशंस में आपको, अलग सिनेरियोज के अंदर आपको अपडेट को अलग अलग तरीके से चलाना होता है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस आपको आपके मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे जाएंगे, रियल प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, देन ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।